day, it is very important for us nowadays to be aware of our mental health. Why is it important for us to become so aware of our mental health? Have you ever think of it? Just 50 years back, 50 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या हमें कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी कि हमें ये सोचना पड़े कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है और मानसिक स्थिति को किस प्रकार स्वस्थ रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। तब हमारे कर्तव्य शायद कुछ और हुआ करते थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और थी, हमारे सोचने के तरीके कुछ और थे। लेकिन आज की लाइफ के अंदर मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। From 1992, we have started this journey of bringing awareness to people's life that how important this mental health is. Why? Because we have seen like lot many people, lot many, even youngsters. I have seen even KG class student going into that low life condition, in that nervous breakdown state. Can you believe it? Yes, this is the fact of today's life. एक केजी क्लास के बच्चे को क्या प्रेशर हो सकता है, लेकिन मैंने एक केजी क्लास के बच्चे का भी ट्रीटमेंट किया है। लेकिन अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो हमारी लाइफ बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी, कॉम्प्लेक्सिटीज कम थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉर्मल था। लेकिन धीरे धीरे अगर हमने देखा विद द एडवांसमेंट, विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइजिंग अप ऑफ अवर स्टैंडर्ड्स, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। आई थिंक कहते हैं ना कि अगर आग बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन उसे सही से हैंडल करना नहीं आए तो वह सब कुछ जलाकर लाख भी कर सकती है। मुझे लगता है कि यही केस हमारी इस एडवांसमेंट के साथ हुआ है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं कि जब हम 50 साल पहले की बात करते हैं या 25 साल पहले की ही बात लेते हैं, तब भी लाइफ शायद बहुत आसान थी। अगर हम एक रोड के ट्रैफिक के एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि तब हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा नहीं था, ट्रैफिक बहुत कम होता था क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से अपने काम में बिजी था। महिलाएं अपने घरों में थीं और कहीं एस्केपिंग रूट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर इंसान अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ अपने अपने काम में व्यस्त था, तो सड़कों पर ट्रैफिक कम होता था और इस प्रकार फ्रस्ट्रेशंस भी कम होती थी। परंतु जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ने लगी, मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। और उनके साथ जब हम महिलाएं बाहर निकलने लगी और भी एस्केपिंग रूट्स के कारण भी सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, तो हमने ये पाया कि आज किसी जगह पर पहुंचने के लिए हमें घंटों घंटों उस ट्रैफिक जैम में फंसे रहना पड़ता है। और जब हम उस ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं तब हमारे अंदर एक अजीब सा एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक स्टकनेस की फीलिंग होती है और उस समय हम एक लो लाइफ स्टेट में जाते हैं और सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं। मन करता है बस गाड़ी उठाकर ऊपर से निकल जाए। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? आई एम श्योर हम सब ने किया होगा। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू अवर माइंड एज वेल। Earlier, the complexity of the situation, the complexity of the circumstances, the pressures were very low, very maintainable. But nowadays, with the advancement, lot many pressures, even kids, the young people, even the old age people are getting into. जितना ज़्यादा हम लोग इस थॉट्स के ट्रैफिक में फंसते चले जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ के आने की वजह से हमारे दिमाग के इतने विचारों के इस बंधन में, इस फॉग में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कब तक पहुँचेंगे, हम क्यों जा रहे हैं, ये भी नहीं समझ आ रहा। So this is the only cause of that mental illness which is taking a boom nowadays. ज़रूरी नहीं कि आज ये पैंडेमिक की वजह से हम लोग इस प्रेशर में हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती।
अगर आप ये कहते हैं कि सिचुएशन की वजह से आज हम सब लोग मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आज की प्रेजेंट लाइफ जो ये कोविड या व्हाटएवर जो बीमारी आई है इसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर बन गया है और इसकी वजह से आज हम लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि ये बीमारियां तो 50 साल पहले क्या 100 साल पहले से आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो शक्ति थी, हमारे पास दिमाग की शक्ति थी, हमारे पास फिजिकल हेल्थ की शक्ति थी और हमारे पास आत्मा की शक्ति भी थी। सो वी वर अलाइंड विद अवर माइंड, विद अवर बॉडीज एंड विद अवर स्पिरिट्स, एंड दैट्स हाउ वी वर एबल टू फाइट विद थिंग्स more beautifully. But nowadays any outer situation is actually affecting us such bad manner, in such a bad manner that we are shattered and we are into that mental mess and we are not able to come out of it. That is something is really we should concern about. अब एक बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि पहले ये मेंटल प्रेशर न होने की वजह से हमें मेंटल इलनेस नहीं थी, परंतु आज के टाइम पर एडवांसमेंट के साथ साथ जहां हमारे आईक्यू लेवल्स को हमने अपने बच्चों को बढ़ना सिखाया, उन्हें ग्रोथ लेना सिखाया, लेकिन शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें ईक्यू लेवल पर काम करना नहीं सिखाया। सपोज अगर एक चेयर है, अगर उसके 4 पाए हैं, 3 पाए ऊपर उठते चले गए, सोशल एटिकेट्स ऊपर चला गया, हमारा आईक्यू भी ऊपर चला गया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी ऊपर चला गया है, हम लोग सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट जो पावर है दैट इज ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, हमारी अंदर की लाइफ स्किल्स, हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों की जो एक बहुत ही मजबूत पकड़ थी उस लाइफ स्किल्स पर, वो शायद हम अपने बच्चों को या अपने आने वाली जनरेशन्स को ना दे पा रहे हैं और ना स्कूल में दे रहे हैं। एक दिन मेरे हस्बैंड ने बड़े आराम से एक बड़ा सा प्यारा सा प्रश्न मुझसे पूछा कि एकता मॉरल साइंस पढ़ाते थे स्कूल में? मैंने बोला हाँ मॉरल साइंस पढ़ाते थे। बोला हम लोग मॉरल साइंस को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते थे कभी भी? क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलते थे इसलिए? रियली दैट वाज एन अवेकनिंग क्वेश्चन फॉर मी। Yes, moral science was the subject, but we never took that subject as a subject of importance. अरे कुछ नहीं होता ना, ये तो चलता है, that we used to take. But now I can see that moral science, that life skill, the stability to face that circumstances, that life skill was very important for us. अगर हमने आज भी अपने बच्चों को वो नहीं दिया तो धीरे धीरे और डिटोरेशन होती चली जाएगी। तो मेंटल हेल्थ पर आज मैं यही कहना चाहूंगी कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अवेयरनेस को लाकर करेंगे क्या? क्योंकि अवेयरनेस तो हमारे को रोज व्हाट्सएप पर मिल रही है, भरे पड़े हैं हमारे व्हाट्सएप, हम बड़े आराम से शेयर भी करते हैं, देखो कितना अच्छा मैसेज है, लेकिन उस पर इम्प्लाई कैसे करें? हमारे सारे सेल्स कुछ और कह रहे हैं और हमारी पढ़ाई कुछ और कह रही है। There is a contradiction going on every minute in us, and that contradiction is actually aggravating this mental tiredness. This mental tiredness is outcome of that clutter only. I have already set that example कि सोचिए कि अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं लेकिन फॉग में गाड़ी अब नहीं चला पा रहे हैं, आप जैसे जैसे फॉग बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे आपका रास्ता बंद होता चला जा रहा है, आपको कहीं क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब आपको काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ रही है। Many years back, 10 years back even, I heard about this thing कि एक वक्त आएगा जब हर घर में काउंसलर की ज़रूरत होगी। जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वैसे फैमिली काउंसलर्स होंगे। मुझे लग रहा है कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, इनफैक्ट आ गया है। क्यों हम छोटी छोटी परेशानियों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अपने घर में बात नहीं कर पाते? अपने आसपास के पास लोगों के पास हमारे पास वो कंफर्टेबल शोल्डर्स ही नहीं बचे जहां हम बात कर सके, क्योंकि वी फील सो इनसिक्योर, वी फील सो फियरफुल दैट वी डोंट वांट टू शेयर बिकॉज ऑफ दैट इमेज और प्रेशर। हर बच्चा, हर जवान, हर एज के ग्रुप में मैं ये देख रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग फ्रॉम 2 years old child,
till 90-year-old man, all the minds are coming to me and I can really see what all things are going inside them, what patterns are actually disturbing them. This is something, forcing me to clear something to all of you, because I think that is my responsibility. If I know something, that is my responsibility to share with all of you. Yes, so now very important point I'm going to discuss, that is how to imply things. If you want to imply, if you want to understand your mental illness, and if you really want to come out of this mental illness, you need to raise your standard. You need to raise your this life, not life standard, but the mind standard, the state of mind, the frequency of your mind, which I have been telling you throughout, कि अपनी frequencies को high करें. उसे समझने के लिए, कैसे अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करें, उसे समझने के लिए हमें खुद को समझना बहुत ज़रूरी है. सोचिए, आप क्या हैं? आप एक ऊर्जा हैं. हम सब, वी ऑल आर एनर्जीज वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. जब हम एक छोटी मैं में होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते. आउटर सिचुएशंस हमें बहुत परेशान कर रही हैं, जबकि आउटर सिचुएशन हमें परेशान नहीं कर रही होती. हमारे मेंटल स्टेट और उन कहानियों की वजह से हम लो स्टेट पर होते हैं और एक सक्षम इंसान होने के बावजूद भी एक कमज़ोर इंसान की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारी वाइब्रेशंस जो है यूनिवर्स में जाती हैं और फिर वापस वही वाइब्रेशंस हमारी मात्रा को, उस स्थिति को और बढ़ा देती है. इसे समझने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है. आज हम डिनाई नहीं कर सकते कि स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. लाना पड़ेगा हमें. अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क करना है, इस अवेयरनेस को लेकर आना है, तो आज हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को लाना पड़ेगा. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का मतलब नाम जपना नहीं है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ. स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप स्वयं को समझें कि आप है कौन. चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि अगर जिसे आप पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग उसे गॉड कहते हैं, लोग अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं. वी कॉल इट विद अदर डिफरेंट नेम्स. सो उस पावर हाउस को नाम तो हम लोगों ने दिए, लेकिन वो पावर हाउस तो नाम से अलग है ना. हमारी रिकग्निशन, हमारी लैंग्वेज के बनने से पहले वो शक्ति, वो सर्वशक्ति या कोई भी एक ऐसी पावर तो थी ना जिसने सब कुछ बनाया. सो दैट पावर ऑफ हिडन, दैट द पावर हाउस, दैट गॉड, that is the collective consciousness, what I can say. वो जो पावर हाउस है वो हम सबकी कॉन्शियसनेस का एक कलेक्टिव पूल है, कह सकते हैं. कैसे? थोड़ा सा गुण है, लेकिन समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ पाएंगे. सोचिए कि ये लाइट हाउस है, ये प्रोजेक्ट, ये लाइट हाउस है, ये पावर हाउस है, और ये शक्ति अगर स्वयं को महसूस करना चाहती है, जिसने कि ये पूरा यूनिवर्स बनाया, इसके अंदर हर चीज पैदा करी और इसके अंदर हम इंसानों रूपी एनर्जी को भी डाल दिया. कैसे? उसने खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इंसानों को बनाया और हम इंसानों के अंदर से वो खुद को एक्सपीरियंस करता है. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग. This universe or this cosmic energy or this grand design, you can say, or God, you can say, or the powerful energy, you can say, is experiencing everything through us. So we are the important thread of this universe, don't you think so? So we are in the pool of the consciousness vibrating at a different frequencies. हम डिफरेंट ऊर्जाओं का एक ऐसा ब्लैंकेट है जिसमें हर थ्रेड किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है. अब अगर आप अपनी लाइफ स्टेट को ऊंचा करते हैं, हाई करते हैं, तो आप ऊपर की स्टेट की फ्रीक्वेंसीज की कॉन्शियसनेस की पूल में तैरने लग जाते हैं, जहां पर कोइंसिडेंसेस के थ्रू आपकी वाइब्रेशंस अलग होती हैं.
अगर आप लो लाइफ कंडीशन में है, फियर में है, गिल्ट में है, क्लटर्डनेस में है, परेशानियों में है, तो आप लो लाइफ कंडीशन में वाइब्रेट करने की वजह से अपने आसपास में उन्हीं लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं कॉन्शियसनेस के थ्रेड्स को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि जब हम कोई ब्लैंकेट का डिजाइन बनाते हैं तो कलर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना, इसी प्रकार हम यहाँ भी ऊर्जाओं का कलर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो हम एक पूरी सी चादर बना रहे हैं खूबसूरत सी। मैंने इतनी बात क्यों समझाई? क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाहती हूँ। जब वाइब्रेशंस बाहर यूनिवर्स में कुछ गलत हो रही हैं, सपोज अगर बाहर आंधी आ रही है, तो आप क्या करते हैं? आंधी में बाहर जाकर अपने ऊपर धूल नहीं लेते हैं। अगर आप आंधी में जाएंगे तो यू विल बी शेकन अप, आप आंधी में आंखों में भी आएगा, बहुत कुछ होगा, राइट? तो उस समय आप क्या करते हैं? आप सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि धूल मिट्टी घर में नहीं आए। आप बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाते हैं कि आप उस कमरे में बिल्कुल अवेयर्ड स्टेट में होते हैं, प्रेजेंस में होते हैं कि अब क्या हो रहा है। बाहर जो हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस समय जो अंदर है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू डू विद दिस ऑल, यू नो, कि अगर कॉन्शियसनेस के पूल में कुछ गड़बड़ हो रही है तो मुझे क्या करना है उस समय, इस पैंडेमिक में मुझे क्या करना है, एडवर्स लाइफ सिचुएशन में एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे क्या करना है? मुझे अपने दिमाग की खिड़की दरवाजों को बंद करके एक बार प्रेजेंट में आना है, समझना है कि मेरी परिस्थिति इस समय है क्या, और मैं कैसे एक पावर हाउस की रिफ्लेक्शन होने की वजह से इस चीज को ठीक कर सकता हूं। अगर हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह की सोच को जाहिर करना शुरू कर दें तो हम बाहर आने वाली आंधी को अपनी ही उस सोच से, उस वाइब्रेशन से ठीक भी कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट उसके लिए द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में आ रहे हैं, आपको कुछ भी ऑल्टर करने के दिमाग से अंदर नहीं आना है। यू हैव टू जस्ट बी प्रेजेंट विद योर ओन सेल्फ। Now I will sum up everything. I know you are so confused कि मैंने स्पिरिचुअलिटी को एक बड़े लेवल पर बताया, इंसान को एक छोटे लेवल पर बताया, लेकिन हम सब एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। और हमें अगर सच में इस मेंटल हेल्थ डे को समझना है और इसको छुटकारा पाना है इस चीज से, तो हमें इस सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम कमजोर नहीं हैं, हम बिल्कुल भी क्षीण नहीं है कि हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जब बाहर की सिचुएशन गड़बड़ है तो हमारे सेंसेस से वो सारी सिचुएशन जो है हमारी बॉडी के सेल्स में जाती है, हमें लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट करने के लिए मजबूर करती है। अगर हमारा सिस्टम अंदर मजबूत है तो हम हाई स्टेट पर रहते हैं, हाई वाइब्रेशन थ्रो करते हैं, और हमारे यूनिवर्स में, हमारा गॉड के पास वो हाई वाइब्रेशन जाने से डबल ट्रिपल मात्रा में, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वही हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होती हैं। इस तरह पूरी अर्थ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम सबका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हम सब लोग इस पूल में काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस खियोस को, इस मेंटल इलनेस को अब इस अपनी पृथ्वी से हम हटाएं, इस टाइम में हम हटाएं, तो हमें अपना दायित्व लेना होगा। सबसे पहले क्या करना है? जो है वो है, ठीक है, एडवांसमेंट है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है, प्रेशर है, पीयर प्रेशर भी है, यू नो, स्टेटस प्रेशर भी है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। लेकिन अगर आप इस आंधी के अंदर चले जाएंगे तो यू विल बी नोवेयर। फिर तो आप फॉग में हैं, फिर आपको काउंसलर्स की जरूरत पड़ेगी, कोई हाथ पकड़ कर निकाल दो, कुछ चला दो, कुछ दिखा दो, कोई रास्ता दिखा दो। लेकिन अगर आप इस समझदारी से काम लेते हैं, अपने खिड़की दरवाजे 1 मिनट के लिए बंद कर दें, फॉर अ वाइल जस्ट क्लोज एवरीथिंग एंड कम बैक टू योर ओन सेल्फ, स्टार्ट योर इनवर्ड जर्नी, understand your own self, be present with your own emotions, be present with your own state, be present with your mind, body and spirit. How can you do that? You need not to alter, you have to just see it as a drishta. चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं।
अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत क्योस में हैं और ये मेंटल टायर्डनेस आपको तंग कर रही है, आप बिल्कुल इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी थॉट में इतनी बुरी तरह से उलझे हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप कैसे बाहर निकले, तो आप क्या करेंगे? क्लोज योर आईज. You just start paying attention towards your breath, because breath is the best way to bring you in awareness. More you are paying attention toward your breath, and more you are talking to yourself that I allow myself to meet myself. I allow myself to meet myself. I am present in my own self. I am present in my own self now. This is how you close all the doors, all the windows, and you are in your own room now. Now see how many thoughts are moving around you. Which thought is coming up or popping up? Just be vigilant about that thought. You can see what thought is actually hovering around you or flashing in your subconscious. More you think about it, you can talk to it. Why this thought is entering at this moment? What is the purpose of this thought? Where this thought is taking me? Is this thought telling me something? Don't put your mind. Just flow with this thought. Be present with this. And you will feel such calming wave coming to you. And that thought will take you to your goal. Because every thought is there telling you something. And respectfully, you can let that thought go. Because when you get stuck to something, it creates traffic jam. More traffic jam, more frustration, more anger. Then there are more escaping route we are looking for. More escaping route you are looking for, more you are going away from your own self. See, the God must be going through so much of pain because of you. Because when you are going through pain, the same pain that power energy is experiencing, you are just the reflection of that powerful soul. जैसे उस राजा के बच्चे हो आप, अगर बच्चा परेशानी में होगा तो पिता स्वयं ही परेशानी में होगा, और अगर बच्चा खुश होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन खुश होगी तो वहाँ भी खुशी होगी, और पूरी प्रजा में, पूरे देश में, हर जगह खुशी ही खुशी होगी. So don't think yourself as a sufferer. Don't think yourself in a misery. You are in a misery. Please get back your power, coming back to your present every day. No? हर पूरे दिन में कई बार आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप गाड़ी में बैठे हैं, अगर आप पिछले सीट पर बैठे हैं, उसी टाइम वापस अवेयर स्टेट में, प्रेजेंट स्टेट में आ जाएं. सोचे कि अगर अभी आपकी आंख बंद हो जाए और ये जीवन का आखिरी पल हो, तो बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा है, हाउ डज इट मैटर टू यू? मैं कहती हूँ जीने की कला सीखनी चाहिए. कभी कभी मरने की कला भी काम आती है. देखें एक बार, कभी 1 मिनट के लिए इस पूरे संसार को छोड़कर एक अलग जगह, अपने ही अंदर एक कॉर्नर में जाने की सोचें, और उस 1 मिनट में आपकी आत्मा की शक्ति जितनी ऊपर उठेगी, उतना ही ये मेंटल फॉग आपकी लाइफ से दूर जाएगा, उतनी ही ज़्यादा विजडम और क्लैरिटी से आप आगे मूव कर पाएंगे. और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने पर आपको ऐसा लगेगा, वाह, कुछ था ही नहीं, कुछ भी तो नहीं था. There was nothing. I was just getting bothered about all stupid mind stories of mine. Any fear, shame, hunger, hell, all these are mind stories. And we only can get out of it. We only can gather our power and come out of it. You know? किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, like pain is inevitable, but suffering is your own choice. जो हो रहा है,
जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सोच लीजिए कि वो होएगा, वो हो रहा है, क्योंकि सीजन कुछ ऐसा है कि आंधी ने आना है। ये हमने नहीं किया, लेकिन एक तरीके से हम सब ने मिलकर ही किया है, अब हो तो चुका है। सो accept this as it is. Stop blaming anyone, not you, not anyone, but just be present. When you start practicing being present, you will be clearing your mental fog very soon. That is the first step towards your own self, and that way you can actually help this universe. That is something I wanted to tell you. If you have any question, you can write down in comment box. If anything is not clear, I can explain it more in a nicer way. I will try my best to come with more easy examples so that you all can understand. I think mental health day सिर्फ 10th अक्टूबर को नहीं होना चाहिए, ये हमें हर रोज अपने लिए अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं आपका फायदा उठाने के लिए। प्लीज अपना दायित्व खुद ले, छोटी छोटी बातों में न उलझें और प्रेजेंट मोमेंट पे सबसे पहले अपने प्रेजेंट में आने की कोशिश करें। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताती रहूंगी। कीप इन टच, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो वेरी मच।